नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी दावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे असेसमेंट टेस्ट 24-25 के आईटीआर फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं असेसमेंट टेस्ट 24-25 का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होगा उससे जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बेसिकली आईटीआर 1 से लेकर 7 तक होते हैं। आपके लिए, आपकी इनकम के लिए कौन सा आईटीआर सही रहेगा उसे जानना इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर आप गलत आईटीआर चूज़ कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं, तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव भी हो सकता है आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस भी भेज दिया जाए। तो सही आईटीआर जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईटीआर 1 की। आईटीआर 1 को आईटीआर सहज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 5 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट होता है रेसिडेंस इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिया के निवासी हैं वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा है हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, जिनकी सैलरी की इनकम होती है और पेंशन की इनकम होती है वो ये फाइल कर सकते हैं। 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको होती है, कोई एक आपका मकान है जिससे आपको रेंटल इनकम होती है, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, फैमिली पेंशन, कंसल्टेंसी, नो टीडीएस, ट्यूशन फीस। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों इसका मतलब है जैसे कि आपका बैंक का ब्याज, एफडी का ब्याज, आपके शेयर का डिविडेंड, या फिर आपको किसी तरीके फैमिली पेंशन मिलती है, कोई कंसल्टेंसी फ़ीस मिलती है जिस पर टीडीएस नहीं कटा हुआ है, कोई ट्यूशन फ़ीस आपको मिलती है जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट स्पेशल इनकम को इसमें छोड़ दिया गया है। स्पेशल इनकम कौन सी होती है दोस्तों, जैसे विनिंग लॉटरी वगैरह होती है, वो स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आती है। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर अप टू 5000, मतलब 5000 तक की एग्रीकल्चर इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। ये दोस्तों 5 पॉइंट है। सबसे पहला आप इंडिया के निवासी होना चाहिए, आपकी इनकम सैलरी और पेंशन की होनी चाहिए, आपको 1 हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम होनी चाहिए, और अदर सोर्सेज में बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड, फैमिली पेंशन, कंसल्टेंसी और ट्यूशन फीस, और एग्रीकल्चर 5000 तक होना चाहिए, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आईटीआर 2 की तरफ, देखते हैं आईटीआर 2 किसके लिए एप्लीकेबल होता है। दोस्तों, आईटीआर 2 हमने ओपन कर लिया, उसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि 9 पॉइंट मैंने आपके सामने डिक्लेयर करे हैं अभी यहाँ। दोस्त नॉट क्वालिफाइड फॉर आईटीआर, जो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते वो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। क्या मतलब है, रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, मतलब रेसिडेंस भी फाइल कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडिविजुअल भी फाइल कर सकते हैं, और एचयूएफ भी इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी पर्सन वाले भी इनकम इसे भर सकते हैं। मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, आईटीआर 1 में दोस्तों सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप डिक्लेयर कर सकते थे, इसमें आप एक से ज़्यादा की हाउस प्रॉपर्टी की रेंट इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। कैपिटल गन एनी एसेट, मतलब कैपिटल गन आपका किसी तरीके का हो, शेयर का हो या फिर आपका प्रॉपर्टी का हो, किसी तरीके का कैपिटल गेन हो तो उस पर आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, ईटीसी वगैरह। एग्रीकल्चर 5000 तक यहाँ पे जाएगी। क्लबिंग इनकम भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। टोटल इनकम मोर देन 50 लाख, तो आप यहाँ 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है अगर आपकी, तब भी आईटीआर आप 1-2 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 में सिर्फ आप 50 लाख तक की इनकम ही फाइल कर सकते हैं। ये दोस्तों होगी आईटीआर 2 की बात। अब देखते हैं आईटीआर 3। दोस्तों, आईटीआर 3 के कुछ पॉइंट, जैसे कि 5 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आईटीआर 3 बिजनेस पर्सन और प्रोफेशन पर्सन दोनों फिल कर सकते हैं। इंटरडे स्पेकुलेटिव और एफ&ओ नॉन स्पेकुलेटिव भी भर सकते हैं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, इंटरडे करते हैं या फिर एफ&ओ करते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आईटीआर 3 को। पार्टनरशिप फर्म में अगर आपकी फर्म है, एलएलपी है, वो भी आप इसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कैन ऑल्सो डिस्क्लोज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इसमें आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन की इनकम और साथ में अदर सोर्सेज की इनकम भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ़ प्रॉफिट डिक्लेयर है लेस देन प्रेजेंटेड टैक्सेशन की 44A, 44AD, 44ADA, 44AE। दोस्तों, इसमें आप जो प्रेजेंटेड टैक्सेशन इनकम होती है वो यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसमें आपको फॉर्म 44AD जो होता है उसमें मोर देन मिनिमम
8% या फिर 6% आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन आपको अगर उससे कम दिखाना है तो आप ITR 3 को चूज़ करते हैं, जिसमें आपको बैलेंस शीट भी अटैच करनी पड़ती है। लेकिन ITR 4 की बात करते हैं तो उसमें आपको बैलेंस शीट वगैरह और अकाउंट्स ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। तो बढ़ते हैं ITR 4 की तरफ दोस्तों। ITR 4 में भी दोस्तों क्या होता है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होता है ये भी, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेजेंटेड टैक्सेशन के अंडर सेक्शन 44 ADA, जिसमें आप 6% या फिर 8% दिखा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो। 44 ADA में होता है प्रोफेशनल के लिए प्रेजेंटेड इनकम, जैसे कि आपकी जितनी भी ग्रॉस रिसीप्ट होती है उसका 50% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कैन ऑल्सो डिस्क्लोज प्रॉपर्टी इनकम, हाउस सैलरी, ये इसमें भी आप दिखा सकते हैं सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, लेकिन इसमें आप कैपिटल गेन इनकम नहीं दिखा सकते दोस्तों। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है, इसीलिए आपको ITR चूज़ करना पड़ेगा अगर साथ में आपकी कैपिटल गेन भी है और आप 44 AD का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। टोटल इनकम शुड नॉट बी एग्जिट 50 लाख, आप 50 लाख से ज़्यादा की इनकम के लिए इसे फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आपको ITR 3 फिल करना पड़ेगा। 44 ADA लिमिट 3 करोड़ एंड 44 ADA ग्रॉस रिसीव 75 लाख इन मोर देन 95 रिसीव्ड इन आर बैंकिंग मोड। क्या मतलब है दोस्तों इसका? दोस्तों अगर आपकी 44 ADA में 3 करोड़ तक की लिमिट आप दिखाते हैं तो उसमें आपकी जो टर्नओवर है वो 95% बैंकिंग चैनल के माध्यम से होना चाहिए, और 44 ADA में अगर 75 लाख तक की ग्रॉस रिसीप्ट दिखा दे तो उसमें भी आपका 95 रिसीप्ट जो होगी वो बैंकिंग मोड के माध्यम से होनी चाहिए। इसके से कम होती है तो आपको ये एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि पहले 44 ADA में 2 करोड़ की लिमिट थी और 44 ADA में सिर्फ 50 लाख की लिमिट थी, जिसको इंक्रीज़ करके 3 करोड़ और 75 लाख बढ़ा दिया, पर आपको सिर्फ इसमें 5% ही कैश की इजाज़त है रिसिप्ट लेने की, ठीक है। बढ़ते हैं ITR 5 की तरफ दोस्तों ITR 5 होता है AOP के लिए, BOI के लिए, LLP के लिए, AGP के लिए, बिजनेस ट्रस्ट के लिए, LLP के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड एंड ई स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट के लिए। तो ये दोस्तों 5 लोगों के लिए ITR 5 होते हैं, इंडिविजुअल और HUF के लिए ये फॉर्म नहीं होता है। तो बढ़ते हैं ITR 6 की तरफ। All company registered under Section Companies Act 2013 और the other company Act 1956 should be file ITR 6। मतलब कंपनीज के लिए ITR 6 होता है बेसिकली, ठीक है। तो बढ़ते हैं ITR 7 की तरफ। Any taxpayer can use the ITR 7 form for the filing income tax return, file a trust company, firm, local authority, association of person or artificial जुडिशियल पर्सन क्लेम एग्जाम्पन अंडर सेक्शन 139 4A 139 4B 139 4C एंड 139 4D। दोस्तों जैसे कि आपको इंस्टीट्यूशनल वगैरह जो होते हैं कॉलेज वगैरह वो सब ITR 7 फाइल करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो पे आपको ITR 1 से लेकर ITR 7 की पूरी जानकारी मिल गई हो, किसके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद ITR फॉर्म चूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।